दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भागलपुर मोहद्दी नगर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 24 दिसंबर 2024 ईस्वी है। 2 बार 24 आ गया, 24 तारीख आ गया, 24 ईस्वी भी है। 24 दूना 48। आज कृति किशोरी जी का 15वां जन्मदिन है। जो बच्ची है आज 15वां जन्मदिन मना रही है। उनके जो पिताजी हैं श्रीमान सुनील सर्राफ जी, उनके द्वारा यह आयोजित सत्संग है। कीर्ति के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है दीर्घायु हो और खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े, लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ावे। यह गुरु महाराज से शुभकामना, मंगल कामना करते हैं इन बच्ची के लिए। और इनके एक सुपुत्र हैं जिनका नाम है प्रतीक कुमार जी। बड़ा अच्छा नाम है। बच्चों का नाम जिस तरह से आप रखते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है। कृति किशोरी जी और प्रतीक कुमार जी दोनों भाई बहन हैं। कृति का अर्थ होता है यश, नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। कहते हैं ये कृतिमान व्यक्ति है। तो कृति का जो नाम है उस नाम के अनुरूप ये आगे जीवन में यश और कृति को प्राप्त करे। यह भी आज इनके जन्मदिन पर गिफ्ट दे रहे हैं, शुभकामना कर रहे हैं। और जो इनके भाई हैं प्रतीक जी, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, लकीर। जो आप आँख से देखते हैं उसको प्रतीक कहते हैं। तो प्रतीक जो चिन्ह है, इस संसार में इस तरह से प्रतीक बने, चिन्ह बने, पहचान बन जाए, जो कि दुनिया का लोग इनको पहचाने, देखे, समझे। तो यश और कृति जो प्रतीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। जहाँ पर कृति होती है वहीं प्रतीक भी होता है। कोई न कोई वस्तुएं जिसे हम प्रतीक कहते हैं, उन वस्तुओं में जो विशेषता होती है, खासियत, तो उसी को कृति कहते हैं। तो व्यक्ति में जो विशेषता होती है उसी को कृति भी कहते हैं। और व्यक्ति एक प्रतीक है, पहचान है। तो पहचान किस तरह से करते हैं या किया जाता है,
हम उसे ही पहचानते हैं जिससे हमें कुछ न कुछ लाभ होता है। जैसे कि हम पति को पहचानते हैं, पत्नी को पहचानते हैं, अपने पुत्र को पहचानते हैं, पुत्री को पहचानते हैं, परिवार को पहचानते हैं। यही तो प्रतीक है। तो पहचान और जान उन्हीं से होती है जिनसे आपका रिलेशन, संबंध, मतलब रहता है। तो हम लोग जो पहचान बनाना चाहते हैं, पैठ, लगाव, जुड़ाव, किन से बनाना चाहते हैं? यदि सर्वसाधारण की बात करें तो जनसाधारण व्यक्ति को देखते हैं कि रुपया से विशेष लगाव है, घर से लगाव है, जगह जमीन से विशेष लगाव है। स्वभावतः ऐसा ही लगाव सबका होता है, होना भी चाहिए। हम लोग भी संसार से ही विशेष लगाव रखते हैं, लेकिन यह जड़ लगाव है, यह जो आसक्ति है धन के प्रति, यह क्षणभंगुर है। जैसे जब तक शरीर है तभी तक आपका लगाव काम करेगा, भौतिक लगाव, सांसारिक लगाव, पारिवारिक लगाव तभी तक काम करता है जब तक आपका शरीर है। और जैसे शरीर समाप्त हो गया, जब सांस निकल गई तो कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्रतीक चिन्ह, कुछ नहीं। यदि कुछ रखते भी हैं उसे हटा दिया जाता है, उस प्रतीक को, चिन्ह को। लेकिन यदि वह चिन्ह जो पूजनीय हो, वह चिन्ह जो प्रणम्य हो, वह चिन्ह जिसे हम ध्यान करते हैं, वह चिन्ह जिसकी आराधना करते हैं, उसे नहीं हटा सकते। जैसे परमाराध्य सदगुरु महाराज का जो प्रतीक है, चाहे वो कुप्पा घाट के रूप में हो, मंदिर के रूप में हो, समाधि स्थल के रूप में हो, फोटो के रूप में हो, या गुरु महाराज के साहित्य के रूप में, जो भी प्रतीक है उसे हम हटा नहीं सकते। क्यों? उससे विशेष उपकार होता है, इसीलिए हम नहीं हटा सकते। उससे विशेष लगाव है और उससे हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, इसीलिए उस प्रतीक को हम रखते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जो सुनील बाबू के सुपुत्र हैं प्रतीक जी, ऐसा ही प्रतीक बने ताकि इसे हटाया न जाए, बल्कि हृदय से सटा करके रखें। तो वैसा प्रतीक बनने के लिए तो जहाँ निर्माण होता है, जहाँ पर व्यक्ति का निर्माण होता है, तो कहाँ पर व्यक्ति का निर्माण होता है? सत्संग में, साधु समाज में। जब साधु महात्मा के बीच में होते हैं वहीं पर आपका निर्माण होगा, आप में विशेष पहचान आएगी, आप विशेष रूप से पहचाने जाएंगे। तो सत्संग करने से व्यक्ति में सद्गुण आता है। यही सद्गुण, सद्विचार असली प्रतीक है, पहचान है। अन्यथा आपके घर मोहल्ले में बहुत लोग हैं जिसे आप देखने नहीं गए होंगे, देखते भी नहीं होंगे, कभी हाल समाचार भी नहीं पूछते हैं। क्यों? अल्हड़ है, अनाड़ी है, मूर्ख है, गंवार है, इसीलिए नहीं पूछते हैं। लेकिन यदि आसपास में कोई शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और परोपकारी कोई है, अवश्य उनसे मिलते हैं कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा आदमी है, जाते हैं, भेंट करेंगे, कुछ तो ज्ञान की बात ही करेगा। उसी तरह से पहचान बनानी पड़ती है। आप दुकान चलाते हैं, उसमें भी पहचान होती है। किस रूप में? आप जो कार्य करते हैं, व्यापार, व्यापार में जो ईमानदारी है आपके अंदर में, वही पहचान है। अन्यथा यदि बेईमानी है आपके मन में तो मुंह भी ताकने नहीं जाएगा, ये अच्छा आदमी नहीं है, ठगता रहता है,
तो पहचान बनाने के लिए ईमानदारी की आवश्यकता है। जो गुरु महाराज ने कहा झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से बचना होता है। प्रतीक बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत तरह की पहचान होती है। तो अपनी पहचान, जैसे स्टूडेंट लोग हैं, प्रतियोगिता होती है, तो उसमें जब वो विजयी होते हैं तो उसकी पहचान हो जाती है कि जो कृति किशोरी है, बड़ी तेज लड़की है, फास्ट दौड़ती है, सबसे आगे रहती है, पढ़ने में भी बड़ा अच्छा नंबर लाती है, यही प्रतीक है। तो जहाँ कृति है वही प्रतीक है। तो दोनों भाई बहन तो एक साथ रहते हैं, कहाँ दूरियां हैं। तो इस तरह से अपनी पहचान बनानी पड़ती है। तो पहचान बनाने के लिए अच्छा आचरण विचार बहुत जरूरी है, तब आपकी पहचान बनेगी, अन्यथा आपकी पहचान नहीं बनेगी। गलत आदमी पहचान बनाता जरूर है, लेकिन उसको लोग अच्छा नहीं कहता। जैसे कोई दबंग है, दबंगई से पहचान बनाता है, डरता है उससे लोग, लेकिन वह पहचान कल्याणकारी नहीं है, बेकार है, वो लोगों को सताता है, दिल दुखाता है। लेकिन गुरु महाराज ने जो पहचान बनाया, उनकी जो पहचान है वो प्राण के समान है, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह से पहचान बनाना चाहिए जो संत महात्मा बनाया करते हैं। हम लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं कृति किशोरी जी का। एक किशोरी है, उसने भी बहुत पहचान बनाई है, में भी बनाई, देश विदेश में भी। कुछ दिन पहले भागलपुर भी आई थी जया किशोरी। वो जया किशोरी है, एक कृति किशोरी है। तो उसी तरह से पहचान बनाई जाती है। तो मेहनत भी तो करते रहते हैं, कथाओं को पढ़ती हैं, कथाओं को करती हैं, उसके पीछे उनका संस्कार भी है, उनके पीछे मेहनत भी है। तो मेहनत भी जरूरी है और पूर्व जन्म का संस्कार जो है वो भी जरूरी है। तो पूर्व जन्म का संस्कार आता है साथ में, और इस जन्म में हम मेहनत करते हैं। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेहनत भी जरूरी है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को भौतिक कार्यों में भी लगाते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में भी लगाते हैं। तो भौतिक कार्य में लगा करके पेट भात वाला काम करते हैं, पेट भरते हैं, आवास बनाते हैं। जब अध्यात्म से जुड़ते हैं उससे आपका जीवन बेहतर होता है। शरीर छूटने के बाद व्यक्ति उसी को याद करता है जिससे कुछ न कुछ हमें लाभ मिला है, जिसने हमें उपकार किया है। जो परोपकार करते हैं उसको याद करते हैं बाद में। अन्यथा लोग रोज मरते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह मरते हैं। डस्टबिन में जैसे कूड़े दान में कूड़ा फेंकते रहते हैं, उसी तरह से लोग रोज मरता है। सबको याद नहीं करते, यशस्वी को याद करते हैं, जो परोपकारी हैं, दयालु हैं, जो दूसरे का हित करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। अन्यथा मरता है, फेंक दिया जाता है, वो चले जाते हैं संसार से, को भी नहीं याद किया जाता है। उसी तरह से हम जो संसार में आए हैं, संसार में अलग अलग समयों पर अलग अलग पार्ट अदा करना पड़ता है। जैसे बाल अवस्था में हम हैं, तो बाल अवस्था का जो काम है पढ़ने लिखने का, वो सब होता है।
युवावस्था में जब आते हैं तो घर गृहस्थी बसाते हैं, जो वृद्धावस्था है उसमें भजन कीर्तन करते हैं। ध्रुव तो 5 वर्ष का था, वो भी तो भजन करने के लिए निकल गए। इस तरह से उम्र की कोई बात नहीं होती है, संस्कार स्वभाव की बात होती है। तो हम लोग जो कीर्ति का जन्मदिन मना रहे हैं, तो जन्मदिन पर गिफ्ट भी दिया जाता है, भेंट। और जो भेंट देते हैं ये हमारे समाज का एक रीति भी है, रिवाज भी है, नियम भी है। भेंट क्यों देते हैं, गिफ्ट क्यों देते हैं? गिफ्ट देने से जो हमारा फ्रेंड होता है या दोस्त होता है या जो हमारे हितैषी होते हैं उससे विशेष लगाव हो जाता है। साधारण सा गिफ्ट देते हैं उससे भी जुड़ाव हो जाता है, नहीं हमारे जन्मदिन पर इन्होंने गिफ्ट दिया था, तो कहते ये हमारे अपने आदमी मित्र जैसे हैं। तो भेंट जब करते हैं, गिफ्ट जब करते हैं तो लगाव जुड़ाव होता है। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? भेंट। तो जिस व्यक्ति को हम गिफ्ट देते हैं उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि किस ओहदे के हैं, किस स्तर के हैं, उसी हिसाब से गिफ्ट दिया जाता है। और जब हम गिफ्ट देते हैं तो जो प्राप्त करता है उसका भी पुनीत कर्तव्य होता है कि जब एन मौका आएगा, वक्त समय, तो हम भी जाकर के उनको गिफ्ट देंगे। इस तरह से आदान प्रदान किया जाता है समाज के सौहार्द को बनाने के लिए, व्यक्ति के अंदर में प्रेम जगाने के लिए, व्यक्ति के अंदर में एक जुड़ाव हो जाता, लगाव, इसीलिए गिफ्ट दिया जाता है। महात्मा गांधी के संबंध में जो मैंने पढ़ा है उन्हीं कथाओं को मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। बापूजी का जन्मदिन था। उस जन्मदिन पर बापूजी ने ऐलान कर दिया था कि इस बार का जो जन्मदिन मेरा होगा, जो जन्मदिन मनाने के लिए आएंगे तो सबसे बड़ा गिफ्ट जिनका होगा, बेशकीमती गिफ्ट जिनका होगा, उसी एक शख्स का, उसी एक व्यक्ति का गिफ्ट हम स्वीकार करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। तो बापूजी का लगाव तो बड़े बड़े आदमी से था, पढ़े लिखे आदमी से था और बड़े बड़े नेता से भी था, निर्धन धनवान सबसे था। तो जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति थे उनके मन में हुआ कि बापूजी कभी मांगते नहीं थे। जन्मदिन के विषय में जो भी जन्मदिन मनाया गया है देखे हैं कि ऐसे ही स्वाभाविक जो देना होता था वो लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि सबसे बड़ा गिफ्ट जिनका होगा बेशकीमती, उसी का हम स्वीकार करेंगे। तो लोगों के मन में हुआ कि सबसे ज़्यादा कीमत का हम ले जाएंगे। फूल भी लाते हैं, प्रसाद भी लाते हैं, बहुत आदमी कपड़ा लत्ता भी लाते हैं, बहुत आदमी सोना गहना जवाहर आदि आदि जो जिसको होता है वो सब गिफ्ट करते हैं। तो जो तिथि थी जन्मदिन मनाने का, उस बार विशाल व्यवस्था की गई कि बहुत आदमी आएंगे। बापूजी ऐलान किए हैं, पंडाल बनाया गया, मंच तैयार किया गया, तो समय पर सब उपस्थित हो गए, बहुत भीड़ थी। बापूजी का जो मंतव्य था, जो विचार था, उन्होंने व्यक्त किया। उसके बाद बापूजी मंच से उतरे, गिफ्ट देखने के लिए उतरे, लेने के लिए उतरे। तो जहां उतरे उस जगह एक धन सेठ था, बड़ा आदमी था, ढेर कीमत का सामान ला लिया था। बापूजी ने पूछा ये जो गिफ्ट है
ये तो बड़ा बेशकीमती है। बोले हाँ बापूजी, आपके लिए हम लाए हैं बड़े कीमत का। तो बापूजी ने कहा कि इसके अतिरिक्त भी आपके पास धन संपत्ति है? बोले हाँ बहुत है, तो ढेरी संपत्ति है। ये तो इतना सा आपके लिए गिफ्ट लाए। उसको छोड़ दिए, दूसरे के पास गए। बोले कि आप जो ये गिफ्ट लाए हैं मेरे लिए, इसके अतिरिक्त भी आपके पास है? बोले बहुत है, हम तो अमीर आदमी हैं, पैसे वाले हैं, ये तो बहुत थोड़ा सा हम लाए। उसका भी छोड़ दिए। इस तरह से सबसे पूछते गए, सब कोई बोलते चले गए कि इसके अतिरिक्त भी हमारे पास और रुपया है, धन है, सब कुछ है, किसी का नहीं लिए। एक व्यक्ति बड़ा दीनहीन, वो उसी पंडाल में था लेकिन सबसे अलग थलग था। गरीब आदमी था, मन में हो रहा था यहाँ तो बड़े बड़े पैसे वाले सब आए हैं, हम कैसे जाएंगे उधर। और बापूजी ने जब देखा उनको तो वहाँ गए। तो बापूजी पूछते हैं कि आप जो यहाँ आए हैं, आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? बोले हाँ हमको पता है, आपका जन्मदिन है, आज बर्थडे मना रहे हैं। तो बोले कि और कुछ पता है? बोले कि हाँ आपने ऐलान किया है कि जो इस बार हम गिफ्ट लेंगे जन्मदिन पर, जिसका सबसे बेशकीमती होगा उसी का लेंगे। तो बोले कि आप जब जान रहे हैं तो फिर आप यहाँ आए हैं? बोले हाँ मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी कुछ चढ़ाऊंगा, गिफ्ट दूंगा। तो बोले कि आप क्या लाए हैं गिफ्ट में? उसके पास 50 रुपया था। बोले कि मैंने जो कमाया है ये 50 रुपया आपके लिए लाया है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं सोचा कि जन्मदिन है, खुशी का दिन है, जो है मेरे पास वही दे देंगे। तो बापूजी ने कहा कि जो 50 रुपया लाए हैं इसके अतिरिक्त भी आपके पास है? उस मजदूर ने कहा कि मैं तो दिन भर कमाता हूँ और रात में परिवार मिल कर के खाता हूँ, कुछ भी नहीं बचता है, बस कमाता हूँ और रोज खाता हूँ, दूसरे दिन जो खाऊंगा उसके लिए फिर कमाना पड़ता है। ये तो आज बचा करके लाए इतना सा, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसका गिफ्ट ले लिए, उसका हाथ पकड़ते हुए ले आए मंच पर। उस मंच पर महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो व्यक्ति है इनका गिफ्ट मुझे स्वीकार है, मैंने ले लिया है और सभी से विशेष कीमत का गिफ्ट इन्होंने दिया है। सब आश्चर्य करने लगे, इतना गरीब आदमी, साधारण आदमी, हम लोग तो हजारों हजार कीमत का सामान लाए हैं, ये क्या दे दिए। तो बापूजी ने कहा आप लोग जितना लाए हैं उसके अतिरिक्त भी आपके पास घर में है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो लाया है वो सब ले आया है, इसके पास और कुछ नहीं है। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इसने समर्पण किया है, बड़ी श्रद्धा से चढ़ाया है। इसके पास मात्र 50 रुपया है और रुपया इसके पास नहीं है, कमाएंगे तब होगा। तो सबसे बेशकीमती गिफ्ट इन्हीं का है, मैंने स्वीकार कर लिया है। अब आप लोग जो गिफ्ट लाए हैं सब अपने अपने घर ले जाइए। सबका मुंह लटक गया कि ये क्या हो गया। इतना सिंपल साधारण सा गिफ्ट बापूजी ले लिए, हम लोग इतना कीमत का लाए, कहते हैं कि ले जाइए घर। अब घर ले जाएंगे तो परिवार वाले क्या कहेंगे कि गए थे बापूजी को गिफ्ट देने, उल्टा करके लेके घर चले आए, बड़ी बेइज्जती होगी। सबके सब कहने लगे नहीं नहीं हम लोग घर नहीं ले जाएंगे, आपने उनका स्वीकार कर ही लिया है, हम लोगों का भी स्वीकार कर लीजिए। तो बापूजी ने कहा नहीं, मेरा जो नियम है उस एक आदमी का मैंने ले लिया, आप लोगों का हम गिफ्ट नहीं ले सकते। तो बोले कि
तो हम लोग क्या करेंगे? बोले सब घर ले जाइए। बोले लोग भी क्या कहेंगे घर ले जाएंगे तो? सब अनुनय विनय करने लगे कि हम लोगों का भी ले लीजिए। तो बोले कि मैं तो एक आदमी का स्वीकार कर लिया हूं, अब नहीं लूंगा किसी का। यदि आप लोग देना ही चाहते हैं, ये जो व्यक्ति है जिनका मैंने गिफ्ट लिया है, आप लोग इसको दे दीजिए। सब के सब उस व्यक्ति को गिफ्ट दिए। चढ़ाया तो था 50 रुपया, उस समय उसको 50,000 रुपया हो गया। यदि आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो कितना मिलता है? 50 रुपया तो चढ़ाया था, अब 50,000 उनको मिल गया। यदि आप अपनी भावनाओं को समर्पित करते हैं सदगुरु के चरणों में, आपको बहुत कुछ मिलता है। समर्पण का मतलब चढ़ाना, गिफ्ट देना, भेंट करना। तो हम लोग भी आज आए हैं जन्मदिन मनाने के लिए। हम लोग क्या चढ़ा सकते हैं? एक तो वस्तु के रूप में चढ़ाया जाता है, जो पैसा है या धन है उस रूप में चढ़ाते हैं, या फूल चढ़ाते हैं, यही सब न चढ़ाते हैं किसी को। लेकिन यदि आप 2 शब्द किसी को सुना देते हैं, ये भी एक भेंट है। तो हम 2 शब्द का भेंट दे रहे हैं कीर्ति को। आप लोग भी आए हैं सद्भावना से, तो इनको आशीर्वाद दे दीजिएगा, ये बहुत बड़ी भेंट हो जाएगी। तो इस तरह से इनके जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं, और जाते जाते शुभकामना मंगल कामना करके हम लोग जाएंगे। तब ये आगे दुनिया में नाम करेगी, यश होगा, कीर्ति होगी। इनके लिए शुभकामना मंगल कामना हम लोग करते हैं, कीर्ति के लिए। और हम लोग सुन रहे थे मनुष्य शरीर के विषय में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, कहते हैं बड़ा भाग्य से मिला है। कोई भी समय निर्धारित नहीं कर सकते। हम जीवित रहेंगे कोई लिखित है नहीं, और आप लिख करके गारंटी भी नहीं दे सकते कितने दिनों तक जीवित रहेंगे, क्योंकि पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। अचानक इस संसार से हम चले जाते हैं, मौत हो जाती है। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन चला जाएगा कोई पता नहीं। एक घटना जो अखबारों में अंकित हम पढ़े थे, उसमें ये लिखा था कि मोटरसाइकिल वाला अपने ही परिवार के 3 युवक जा रहे थे, कटिहार की घटना है। तो मिर्चाबाड़ी के आसपास एक ट्रैक्टर वाला आ रहा था, ऐसा धक्का मारा उसमें, उसी समय वहीं पर तीनों के तीनों मर गए। अब बुझिए, वो तो युवक था और आ रहा था ईटा भट्ठा पर से काम करके, वो तीनों। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तब करना क्या चाहिए? गुरु महाराज ने कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में कबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। शुभ कर्म क्या है? कहते हैं संत सदगुरु जो बताते हैं नाम लेने के लिए, उस नाम को लेना भी शुभ कर्म है। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये भी शुभ कर्म है। किसी को आप 2 पैसा दे करके सहयोग करते हैं, ये भी शुभ कर्म है। पूजा करते हैं, ये भी शुभ कर्म है। इस तरह से बहुत तरह का शुभ कर्म होता है। तो यदि आप शुभ करते हैं, आपका जो परलोक वाला जीवन होगा
वह बड़ा कारगर होगा, प्रबल होगा, मजबूत होगा, वहां आपको सुख मिलेगा। इसलिए शुभ काम करने की आवश्यकता है। शुभ से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए। यदि आप शुभ काम नहीं करते हैं, देर कर देते हैं, तो कहते हैं यह शरीर विनष्ट जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए शुभ से शीघ्रम, जैसे जो कृति की मम्मी है, इसने प्रोग्राम सत्संग का लिया, लेकिन समय, शरीर और स्वास्थ्य परिवर्तनशील है किसी का भी। अब कब तबीयत खराब हो जाए, कब समय कुछ समय हो जाए, कोई पता है? तो समय लिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य में जो परिवर्तन आया, किसी का भी मन हिल सकता है कि छोड़ भी देते हैं, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कृति की मम्मी है, इसके अंदर में बड़ा उत्तम संस्कार है, अच्छा संस्कार है, और मनोबल बड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है। अस्वस्थ अवस्था में भी हिम्मत नहीं हारती है। सत्संग के लिए एक बार भी मना नहीं की, जबकि मैंने कई एक बार बीच बीच में संपर्क भी किया। संपर्क इसलिए कर लेता हूँ, कहीं कैंसिल तो नहीं होगा, कोई बात तो नहीं हो गई, इसलिए बीच बीच में पूछना जरूरी है। तो जब भी मैंने फोन किया, अपना दुखड़ा ये नहीं सुनाई, चू भी नहीं बोली, और हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक इन्होंने कहा हाँ सत्संग करेंगे, आइए। आज की भी बात है। अब बुझिए इनके अंदर में कितना अच्छा संस्कार है। तो संस्कार व्यक्ति को सबल बनाता है, मजबूत बनाता है और कीर्तिमान बनाता है। शिक्षा बहुत जरूरी है, जो हम लोग घर में भी देते हैं, स्कूल में भी देते हैं, कॉलेज में भी देते हैं। तो यह जो शिक्षा है, जिसे भौतिक शिक्षा कहते हैं, इससे समझदारी आती है, इससे संसार चलाने का अकल होता है, ज्ञान, ये जरूरी है। लेकिन साथ ही बहुत जरूरी है संस्कार देना। खाली शिक्षा यदि रहे किसी के जीवन में और संस्कार ना हो, तो हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बिना लगाम का घोड़ा। शिक्षा है और संस्कार नहीं है, तो बिना लगाम का घोड़ा कहाँ उठा के पटक देगा, कोई ठिकाना नहीं है। संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार का मतलब होता है वह प्रक्रिया, पद्धति, पूजा पाठ कुछ कह लीजिए, जिससे हमारी शुद्धता बढ़ती हो, पवित्रता बढ़ती हो। तो जिन प्रक्रिया के द्वारा हम शुद्ध होते हैं उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब पवित्रता, शुद्धता, जिससे सफाई होती हो, वही संस्कार है। हम लोग केमिकल डालते रहते हैं ना फर्श साफ करने के लिए। मन की सफाई सत्संग से होगी, समझ गए? तो संस्कार देना बहुत जरूरी है, अर्थात व्यक्ति को शुद्ध करना जरूरी है। तो खाली भौतिक विद्या में व्यक्ति शुद्ध नहीं हो पाता है, अशुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। जब आप संस्कार डालते हैं तब वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तब ज्ञानी होता है, तब पूर्ण व्यक्ति होता है, लगाम वाला घोड़ा। जैसे मान लिया जाए जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है वर्तमान में, अब तो कई एक साल कह लीजिए उस युद्ध को। वह युद्ध क्यों हो रहा है? बस तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अधिकार के लिए, आधिपत्य के लिए। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष है
लड़ता इसीलिए है कि हमारा देश जो है ना विकसित हो, बढ़े, दूसरे राज्य को अपने कब्जा में करे। पहले राजा लोग लड़ते थे, अब राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, वो सब लड़ता है। तो वहाँ जो लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन में, जमीन का विवाद है, अधिकार का विवाद है, आधिपत्य का विवाद है। तो उसमें मरता कौन है? आदमी, मानव, व्यक्ति तो मरता है। इतना जो बम गोला बरसाते रहते हैं, आदमी तो मरता है। तुच्छ जमीन के लिए, जगह के लिए आदमी को हम मार रहे हैं। आप यदि पूछेंगे जो रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? हाँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, वो साधारण आदमी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन यह कौन सी पढ़ाई है जिस पढ़ाई में हम विनाश की ओर जा रहे हैं, वैमनस्यता की ओर जा रहे हैं, खून खराबा हम करते रहते हैं। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जो भारतीय संस्कार है, वह संस्कार यदि होता उनमें, तो शायद इतना खून खराबा मारपीट नहीं करता। भारत का क्या संस्कार है? भारत का संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम। यही सीख दी जाती है। इस पृथ्वी पर, वसुधा पर जितने व्यक्ति हैं, हमारे परिवार हैं। तो जब हमारे परिवार सब होंगे, ऐसी सीख यदि दी जाएगी, जो इस बात को समझ लेंगे, तो क्या वो मारेंगे? जैसे मान लीजिए आपका बेटा है, बेटी है, आप अपना समझते हैं ना, इसको आप जान से नहीं मारेंगे। क्यों? इसको अपना समझ रहे हैं। तो संत महात्मा पूरे दुनिया को अपना समझते, वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे ही परिवार के हैं। तो संत महात्मा कभी मारते हैं किसी को? कभी नहीं मारते हैं। आज तक आप इतिहास में पढ़ लीजिए, कोई भी ऐसे संत जिसने किसी का गला घोटा हो, कभी नहीं मिले। संत महात्मा इस वसुधा के वासी को अपना परिवार समझते, कुटुंब समझते हैं। और कैसी भावना है संतों की? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। संत महात्मा तो कहता सभी सुखी रहे। यही भारत का संस्कार है। इसी संस्कार की आवश्यकता है। शिक्षा जरूरी है और संस्कार महा जरूरी है। यदि संस्कार रहेगा तो मानवता बनी रहेगी। संस्कार यदि नहीं रहेगा उत्तम, तो दानव हो जाएंगे। क्या रावण शिक्षित नहीं था? शिक्षित था, लेकिन संस्कारी नहीं था। अच्छा संस्कार यदि रहता तो आज वो राक्षस नहीं कहलाता, महापंडित ज्ञानी कहलाता। तो संस्कार बहुत तरह का होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हम संस्कारित कैसे होते हैं? संस्कार किसी में कैसे डाला जाता है? कोई पानी तो नहीं है डाल देंगे, रंग तो नहीं है कि पोत देंगे। हम जो कान से सुनते हैं, वो जो शब्द सुनते हैं, उससे हम संस्कारित होते हैं। हम जो आँख से देखते हैं, जिन रूपों का दर्शन करते, ए टू जेड, उन रूपों में गुण होता है, उस रूप को देख करके संस्कारित होते हैं। तो जिस व्यक्ति को हम देखते हैं, उस व्यक्ति में जो गुण है वह हम में आता है, देख करके आता है। जैसे मान लिया जाए आप आम का अचार खाए होंगे, कभी भी खाए होंगे, ठंडी में कम खाते होंगे, जो खाने वाला है ठंडियों में खाता होगा। मान लीजिए आम का अचार आप खाए होंगे, यदि इस समय बैठ करके 5 मिनट तक अचार को याद करिए तो मुंह में पानी हो जाएगा। अब बुझिए, मुंह में अचार तो है नहीं, सिर्फ याद किए हैं। तो जो आचार है उसमें रूप है, तो जिसमें भी रूप होता है उसमें गुण होता है। तो आम के अचार में गुण कैसा है? खट्टा वाला। तो यदि उस रूप को हम याद करते हैं, तो जो खट्टा वाला गुण है वो क्या करता है? हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। हमारे शरीर में कंपन्नता आ जाती है, हिल डोल आ जाता है,
तो मुंह में पानी आ जाता है। खट्टे पदार्थों को जब याद करते हैं तो मुंह में पानी आता है। हमारे मुंह में आ रहा है पानी, क्योंकि कई बार हम बोल दिया आम का अचार, जब और कुछ देर बोलते रहेंगे तो ढेर पानी आ जाएगा। तो जब आप देखते हैं तो वह गुण आप में आता है, यह भी एक संस्कार है। तो किसको देखना चाहिए? आंख बंद कर लें क्या? नहीं नहीं, आंख नहीं बंद करना, देखना। देखो दाखो ताको मत। उन रूपों का दर्शन करेंगे जिन रूपों में पवित्रता है, शुद्धता है, जिन रूपों में कल्याणकारी गुण समाहित है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। किन रूपों को देखेंगे? जिन रूपों में पवित्रता शुद्धता है। तो रूप तो सब है, A to Z रूपे है। आप आंख से जिनको भी देखते हैं वो तो रूपे है। लेकिन आपको मम्मी पापा या परिवार वाले जरूर बोलते होंगे कि फलाने के साथ मत जाओ, वो अच्छा नहीं है, ये बोला जाता है। तो क्यों अच्छा नहीं है? उनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो जो खराब व्यवहार वाले होते हैं उनका रूप यदि आप मन में समा लीजिएगा तो फिर आप में वैसा गुण आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम संस्कारित होते हैं देख करके भी। जो हमारे सुनील बाबू हैं, उन्होंने जो बुलाया यहाँ पर, हम तो साधु वेश में हैं। ये क्या बच्चों को संदेश दे रहे हैं हमारे माध्यम से? हमारे माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं, सिखा रहे हैं क्या? कि महात्माओं को प्रणाम करो, महात्माओं का दर्शन करो, महात्माओं के द्वारा जो कहा जाता है उसको सुनो। ये तो संस्कार है। सुनील बाबू सत्संग करा करके बच्चों में एक उत्तम संस्कार डाल रहे हैं। सत्संग कराने से भी बच्चे संस्कारित होते हैं। भले ही प्रतीक का मन हो न हो, लेकिन डर से ही बैठा तो है कि नहीं? तो भले डर से बैठा हो, सुन तो रहे हैं। तो यही संस्कार जो है न एक दिन एक नेक इंसान बना देगा। तो घर में ऐसा माहौल है तो बैठना ही पड़ेगा। खेलने का तो मन होता है, क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन फिर भी मम्मी पापा कहे कि दीदी का जो है ना बर्थडे है, उसमें बैठना है। तो जैसे भी आप बैठे हैं, बैठे तो है ना, यही अच्छी संगति है, अच्छा संग है। यही संग आपको आगे बढ़ाएगा। हम यदि अच्छी संगति में रहते हैं तो अच्छा कदम होता है, अच्छा जीवन होता है। अन्यथा रोज आज अखबारों में पढ़ लीजिए, सुसाइड हो रहा है, तलाक हो रहा है, नई नई शादी होती है, कई दिन शादी बीतती है, लड़का अलग लड़की अलग। क्यों ऐसा होता है? अच्छा संस्कार नहीं दिए, अच्छी संगति नहीं मिली है। सब जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। कोई तो विष खा लेता है, कोई ट्रेन के नीचे मर जाता है। इतना टेंशन होता है। युवक युवतियों में विशेष समझदारी नहीं रही है, इसीलिए तनिक सी बातों में तुनक जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं, घर बेघर हो जाते हैं। हम रहवे न करेंगे इसके साथ, अब ले, अब जाओ जीवन अकेले बिताओ। ऐसा क्यों होता है? जो संस्कार साधु महात्मा देते हैं, उस संस्कारों में बच्चों को ढालते नहीं है। पूजा कराइए, पाठ कराइए, सत्संग कराइए, मंदिरों में भेजिए, तब न संस्कारी होगा। एक उदाहरण देते हैं बापूजी का। बापूजी बड़े बच्चे थे, उस समय की बात है। उनकी माँ एक व्रत रखी थी। वह व्रत था कि जब कोयल की कूक सुनेगी तब वो अन्न जल ग्रहण करेगी। ये व्रत था उनका नियम। जब भी सुनेगी तब, यदि नहीं सुनेगी तो नहीं खाएगी।
एक दिन की बात है, पूर्वाह्न बेला बीत गया, मध्याह्न बेला आ गया, तो सवेरे सवेरे तो सब खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। उनकी माँ भोजन नहीं ग्रहण की थी। बापूजी छोटे थे लेकिन बड़े होशियार, तेज, संस्कारी थे। उसने कहा माँ से कि माँ, आज तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? अभी तक खाई नहीं है, हम लोग तो सबके सब खा लिए। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने व्रत रखा है कि जब तक कोयल की आवाज नहीं सुनेंगे तब तक हम नहीं अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो बोले कि जब नहीं बोलेगी तो नहीं करेगी। बोले ना, आज यदि नहीं बोले, आवाज यदि नहीं सुने तो हम खेबे नहीं करेंगे। महात्मा गांधी को लगा बाप रे, मम्मी भूखले रह जाएगी, ये क्या हुआ। समय बीत गया, सुबह से लेकर के शाम होने लगा है, सूरज ढल गया। बापूजी चिंतित हो गए। थे तो छोटे, लेकिन होता है ना बच्चे सबको कि मम्मी खाई नहीं है तो हम कैसे खाएंगे, और हमको खिला दी तो मम्मी भूखले है, तो बच्चे भी दुखी हो जाते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। ये नहीं कि मम्मी भूखली है तो भूखली है, हम अपना गला तक लाद लिए, खा लिए खूब, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। मम्मी का उपकार है, पापा का उपकार है, यदि कोई तकलीफ है आप शेयर करिए, उसमें सहयोग करिए। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं, कहते हम भी नहीं खाएंगे, मम्मी तू नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। तब माँ का मन पिघलता है, कहते बच्चा भूखले रह जाएगा तो हम खाइए लेते हैं। तो बापूजी दुखी हो गए थे। वो सोचते हैं कि मम्मी को किसी तरह से खिलाना जरूरी है। वो घर के पिछवाड़े में चले गए। बापूजी छोटे थे, पिछवाड़े में जा कर के कोयल की नकल में बोलते हैं, आवाज देते हैं जोर से, ताकि मम्मी को लगे कि कोयल की आवाज आ गई है। खूब जोर से बोल लिए, फिर माँ के पास आ गए। बापूजी ने कहा माताजी अब तो खाएंगी। बोले कि बेटा, तुमको तो मैंने कहा है ना कि जब तक कोयल की आवाज नहीं सुनेंगे तब तक नहीं खाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा अभी आवाज नहीं सुनी, अभी तो कोयल की आवाज हुई है। तो उसकी माँ कान पकड़ ली और महात्मा गांधी से क्या कहती है, तू अभी से मिथ्या भाषण करता है, झूठ बोलता है। तुमने मेरे कोख से क्यों जन्म लिया, मेरे कोख को तुमने गंदा कर दिया। मैंने पहचानती हूँ आवाज कोयल की, कोयल कैसे बोलती है, तू नकल करके हमको सिखाता है। मेरे कोख को तुमने गंदा कर दिया। ऐसे बच्चे को मैंने उत्पन्न नहीं किया था। छोटे थे, संस्कार बड़ा उत्तम था। माँ की बात को जब उन्होंने सुना, उस समय महात्मा गांधी माँ के सामने प्रतिज्ञा करता है कि माँ, आज के बाद मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जानते हैं बापूजी झूठ नहीं बोलते थे, ये माँ के सामने उसने प्रतिज्ञा किया था। तो माँ की कैसे सीख थी, बच्चा कितना संस्कारी था, तब ना आज बापूजी को याद करते हैं। यह संस्कार बच्चों में डाला जाता है। उसकी माँ पूजा पाठ करती थी, इस तरह से संस्कार बच्चों में पड़ता है। तो हम इस आवास पर आज से नहीं, अब तो कह सकते हैं कि वर्षों से आता रहा हूं। कई एक साल मैंने यहाँ सत्संग किया है सुनील बाबू के घर में। तो बच्चे संस्कारी हैं, बच्चों के अंदर में सत्संग का संस्कार है, और यह संस्कार बच्चों को एक दिन अच्छा इंसान बनाएगा, जो संस्कार दिया जाता है। और बच्चे भले ही कीर्ति चली जाएगी ससुराल एक दिन, लेकिन यह संस्कार लेके जाएगी। इससे होगा क्या,
इसके अंदर में कॉन्फिडेंस होगा, इनके अंदर में आत्मबल बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन को ये बड़े कुशलता पूर्वक निभाएगी। क्योंकि सत्संग का संस्कार जिन बच्चों में पड़ जाता है, पेशेंस बढ़ जाता है, धैर्य बढ़ जाता है, उनके अंदर में सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो संस्कार हमारे गुरु महाराज का दिया हुआ है बच्चों में, तो बहुत बच्चियां शादी करके ससुराल गई है, कठिनाइयां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसको भी फेस करती है बच्ची। संत मत की बच्ची जब ससुराल गई है, बहुत ऐसी घटनाएं घटी है, लेकिन ससुराल में दुख सह करके पूरे ससुराल वाले को सत्संगी बना करके और एक बड़ा सौहार्द माहौल बनाया है। ऐसी भी घटना हम सुने हैं, लेकिन सहना तो पड़ता है। तो सहने की क्षमता सद्गुरु देते हैं, सत्संग से मिलती है। सत्संग करते रहेंगे, आपको संसार में जीने की जो कला है वो होगी। जैसे मान लिया कोई कुछ कह देता है, आप सह लेंगे। क्यों सह लेंगे? कि हमारे सद्गुरु महाराज ने यही सिखाया है, जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। मान लिया जाए कोई कुछ कह दिया तो सह लेंगे तो क्या हो जाता, घटता क्या है, लेकिन नहीं, तुरंत लड़ने के लिए तैयार होता है लोग, सब गला काट देता है, मारपीट सब कर देता है। तो यह अच्छा संस्कार नहीं है। गुरु महाराज की एक घटना सुना करके मैं वाणी में विराम दूंगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, ये कृति किशोरी के लिए जन्मदिन पर गिफ्ट है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, यही 2 शब्द दे रहा हूं। गुरु महाराज की घटना सुनाता हूं। 1933 ईस्वी में गुरु महाराज यहाँ आए थे गुफा में ध्यान करने के लिए। जब गुरु महाराज पहली बार आए थे कुप्पा घाट, उस समय ऐसे वीरान स्थान था। गुरु महाराज आए, जहां पर अभी ऑफिस है उस टीला पर अपना डेरा डंडा डाले। गुरु महाराज के साथ में एक रसोइया भी था। तो गुरु महाराज ने कहा रसोइये से आप भोजन बनाइए, हम इस गुफा में ध्यान करके आते हैं। गुरु महाराज चले गए ध्यान करने के लिए। भोजन बनाने में बर्तन में पानी दे दिए थे, भात बनाना था, गरम कर रहे थे। तो तब तक में जो मायागंज में रहते थे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, वकील साहब, बाबा देवी साहब के शिष्य थे, उनके बड़े भाई यहाँ पर आ गए घूमने के लिए कुप्पा घाट, क्योंकि बगल में ही घर है, अभी भी घर है उनका, लेकिन वो बेच दिए हैं। बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण है, अच्छी आभा है। मैं यदा कदा जाता हूँ। वो जब यहाँ आए, इधर उधर नज़र दौड़ा करके देखे तो देखते हैं यहाँ पर भोजन बन रहा है, और पीछे जब नज़र देते हैं तो गुरु महाराज गुफा से तब तक में निकल रहे थे। तो जब वहाँ पर आ गए उस टीले के पास, तो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने कहा कि आप यहाँ आए हैं, किनके आदेश से आप यहाँ आए हैं, और आपको किसने आदेश दिया है प्रचार प्रसार करने के लिए, और यहाँ पर आप डेरा डंडा डाले हैं, यहाँ से जाइए आप। वो थोड़ा जो बोल रहे थे वो लहजा जो था आवेश वाला, गुस्सा वाला, क्रोध वाला था। तो गुरु महाराज सिर्फ सुन रहे थे। जैसे कहा कि यहाँ से जाइए, उसी समय गुरु महाराज ने कहा रसोइया से कि बर्तन बासन समेटो, यहाँ से चलो। तो रसोइया ने कहा कि हुजूर
ये तो आधन दे दिए हैं, पानी तो खोल रहा है, भोजन बना करके जाते, खा करके जाते। बोले नहीं नहीं, उस पानी को चूल्हे में उल्टा दो, अब बर्तन बासन लेके चलो, क्योंकि यहाँ से कह रहा जाने के लिए। आज्ञा पा करके पानी गिरा दिए। उसके बाद बर्तन सही में बांधने लगे। वो देख रहे थे राजेंद्र बाबू के बड़े भाई। उसके बाद सही में बर्तन उठाने लगे माथे पर, जो भी सामान था। जब आप धैर्य रखते हैं तब क्या होता है, यही बात मैं बता रहा हूं। पेशेंस रखने से क्या होता है, तब तक में उनका दिल पिघल जाता है। अरे हम इनको बोले जाने के लिए, तो सही में ये जाने लगे। मन में परिवर्तन आता है। तब वो क्या कहते हैं गुरु महाराज से कि आप सही में जा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, आप दृष्टि योग बताने वाले राजेंद्र बाबू के बड़े भाई हैं, आपकी आज्ञा है यहाँ से जाने की, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। विनम्रता बहुत जरूरी है। अब विनम्रता से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं किसी व्यक्ति पर, किसी भी कार्य में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं विनम्रता पर। गुरु महाराज की इन बातों को सुन करके वो बड़े पिघल गए, क्योंकि बड़े विनम्र भाव से गुरु महाराज ने कहा। इतने पिघल गए, राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने गुरु महाराज से कहा कि आप बड़े विनम्र हैं, आप जब तक रहना चाहते हैं तब तक रहिए, आपको कोई नहीं यहाँ से हटाएगा, मैंने यूं ही कह दिया था। यदि गुरु महाराज विवाद कर देते, बातों में विवाद बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हो सकता है गुरु महाराज को वहां नहीं रहने देते, आज कुप्पा घाट तीर्थ स्थल नहीं बनता। क्यों? कौन वहां रहता नहीं रहता, किनका बासा होता, कोई ठिकाना है? चोर बदमाश भी वहां जाकर के रहने लगते। आज यदि तीर्थ कुप्पा घाट बना है, ये गुरु महाराज के सहने का कारण। गुरु महाराज ने जो सहा, इसी के कारण आज तीर्थ बना है कुप्पा घाट। यदि नहीं सहते वो वीरान हो जाता, शमशान घाट था वो। तो यदि अपने जीवन में तीर्थ का फल पाना चाहते हैं, पुण्य पाना चाहते हैं, तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। अरे मन धीरज काहे न धरे। बहुत विद्यार्थी भी घबरा जाता है, परीक्षा से भी घबराता है, अब परीक्षा फल से भी घबराता है। परीक्षा के पश्चात बहुत स्टूडेंट हमें फोन भी करता है कि रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा गुरु महाराज से प्रार्थना कर दीजिएगा, आशीर्वाद दे दीजिए कि बड़ा अच्छा परीक्षा फल हो। ये सब कहता है, भावना है, कह देता है। लेकिन किसी भी काम में आप घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, बढ़िया से रहिए, आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आपका जीवन सही में तीर्थ जैसा बनेगा, प्रणम्य बनेगा, पुरस्कार के योग्य बनेगा। यदि आप सहेंगे तो, सहने का मतलब ये नहीं है कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है तो सहते रहेंगे, कोई हमारे घर पर चढ़ाई कर दिया तो सहते रहेंगे, कोई हमको तमाचा मार रहा सहते रहेंगे, नहीं, सहना ये नहीं है। देश पर कोई चढ़ाई कर दिया है तो हम सहेंगे तो कब्जे कर लेगा, वहां लड़ना है, इज्जत बचाने के लिए लड़ना है। सहने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कोई लतिया रहा है, जुतिया रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाबा कहे थे सहने के लिए। एक महात्मा था, वो कहीं किसी होकर के जा रहा था, तो महात्मा ने देखा एक विशाल काय सर्प को। उस सर्प ने कहा कि महाराज, मैं इस संसार में रहता हूं, लेकिन मानव से इतनी दुश्मनी क्यों हो जाती है, हमको देखते ही मारने पिटने लगता है, मैं कैसे बचूंगा? तो महात्मा ने कहा कि सही है, सब धीरे धीरे सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो महात्मा की बात वो सर्प मान लिया। अब बच्चा उदंड होता है,
ढेला फेंकता था, पत्थर फेंकता था, डंडा मारता था। अब सांप सोचा कि हमको तो कुछ करना है नहीं, महात्मा बोले सहने के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब सह रहा था, यहाँ अधमरा तक कर दिया। फिर महात्मा जी आए, बोले कि महाराज आप क्या गुरु मंत्र दिए, क्या सिखाए सहने के लिए, हम हमारी हालत देखिए, थोचक दिया हमको मारपीट करके, ये क्या आपने सिखा दिया, हम तो सब सहते रहे लेकिन क्या परिवर्तन होगा, हम तो अब देखिए थोचक दिया, शरीर को चल फिर भी नहीं सकते हैं। महात्मा ने कहा सहने के लिए तो हम कहे थे, बोले हम तो सहे। हम बोले, महात्मा ने कहा अरे तुमको काटना नहीं था, फुफकार तो सकते थे, फुफकारने में तुमको क्या दिक्कत है, काटना नहीं है, लेकिन यदि फुफकारते तो बच्चा भाग जाता, लोग भी भाग जाता, आपको कुछ नहीं करता। उसी तरह से सहने का मतलब ये नहीं है कि हमको बेइज्जत करते रहे हम सहते रहे, समझे कीर्तिमान जी हैं? तो इस तरह से हम लोगों को साधु महात्मा सिखाते हैं और हम लोगों को इस तरह से संदेश देते हैं। बच्चों को सत्संग सुनाना चाहिए। लोग सब सोचते हैं कि बर्थडे है, केक काट देंगे, खूब फ्रेंड दोस्त को खिला देंगे, खा लेंगे, एकदम खुशी मना लेंगे, बस हो गया। सबसे बड़ा बर्थडे यही है ज्ञान वाला, समझ गए। और जो सबसे बड़ा केक है जो कान में सुने न, कान से गया ना केक, ये असली केक है जो कान से गया है। और जो मुंह से जाता है ना, वो मुंह से तो जाता है, कभी कभी नाक में भी चला जाता है। वो केक ठीक नहीं है, ऐसे घुसा देता है खिलाने वाला। दोस्त सब क्या करता है, इतना बड़ा लेके मुंह कभी कभी नाकों में घुस जाएगा। तो असली केक यही है, ज्ञान वाला, सत्संग वाला, है ना। इससे अच्छा संस्कार होता है। और मम्मी अस्वस्थ रहते हुए भी आप लोगों के लिए किया, विशेष रूप से कीर्ति किशोरी के लिए किया है ना, और प्रतीक के लिए भी है। ऐसा ना सोचिएगा कि खाली उन्हीं के लिए किया है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कह दिए पहले, है ना। यदि कीर्ति के लिए सत्संग हुआ है तो कीर्ति एक प्रतीक है ना, तो प्रतीक के लिए भी सत्संग। यदि कीर्ति के लिए बर्थडे है तो प्रतीक के लिए साथे में बर्थडे है ना। आप मत मानिएगा कि खाली उनके लिए बर्थडे है, तो दोनों भाई बहन के लिए कीर्ति और प्रतीक। नाम बड़ा अच्छा है। जहां जिसकी कीर्ति फैलेगी वो प्रतीक रूप में खड़े होंगे, जहां प्रतीक होगा वहां कीर्ति रहेगी। आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो बांधती है वो, और तो ठीक देखते हैं, बांधते इसलिए कि भाई बहन सहयोग करेंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे। तो आप दोनों खूब खुश रहें, प्रसन्न से रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, है ना। और दोनों के लिए हम सत्संग किए, ठीक। गुरु महाराज की खूब कृपा हो। और दोनों बच्चे अच्छे हैं, देखिए माँ की सेवा करते हैं। अब कैसा बच्चा चाहिए। और श्री सद्गुरु महाराज की